इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास देखा जा रहा है कि डिनोमिनेटर है, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर ऐसे ही लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर में से जो 2 कॉमन निकाला वो हम बाहर ले गए। तो 2 कॉमन लेने पर ये आता है 3 cos x प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 sin x और dx। अब हम क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ है, मैंने क्या क्या बताया था, एक तो बेस को हम टी पुट कर सकते हैं, या एंगल होता है उसको टी पुट करते हैं, या फिर एक ये भी याद रख सकते हो कभी कभी डिनोमिनेटर को भी हम टी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही केस है कि जो ये लिखा हुआ है 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं। तो 3 ऐसे ही आया, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 2 ऐसे ही लिखा, और जो ये साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, dx इज इक्वल टू dt। तो 1/2। अब देखो ये जो ऊपर वाली टर्म है यही है, तो हम ऊपर वाली टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, और जो ये नीचे लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा t। और हमें पता होना चाहिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। और जो ये t है, t की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। इस क्वेश्चन में देखो एक तरफ तो cos है और एक तरफ है tan। हमें ये पता है tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, ठीक है ना। जो tan x है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो secant स्क्वायर x होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 1/cos लिखा हुआ है, 1/cos क्या होता है, sec, तो हमने लिख दिया secant स्क्वायर x और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, पूरी ही वैल्यू को टी पुट कर देते हैं, जो ये डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर को छोड़ दिया है। तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 और tan x का आ जाएगा secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसको लिख सकते हैं secant स्क्वायर x dx, दोनों तरफ माइनस का साइन लगा देते हैं, ये तो हो जाएगा प्लस का और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो secant स्क्वायर x dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt अपॉन, और जो ये 1 माइनस tan x लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे t और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, माइनस का साइन तो निकाला बाहर, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर जो नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और क्या आ जाएगा dt। अब t की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और जो ये आएगा इसी से डिवाइड, और क्या आ जाएगा प्लस में c, माइनस से माइनस कैंसिल। अब t की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/t प्लस c, ठीक है ना। पावर -1 थी, नीचे आकर ये क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी पावर, और जो t है t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस tan x और क्या आ जाएगा प्लस में c। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू लें जिसका डेरिवेटिव इसमें गिवन हो। तो हमें पता है यहाँ एंगल है, एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल में जो √x है इसको अगर हम टी पुट कर दें तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x dx इजिकल टू dt। तो ये आ जाएगा 1/√x dx इज इक्वल टू, जो ये 2 डिवाइड में है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वैल्यूज पुट करते हैं, cos लिखा हुआ है और जो ये √x है, √x को हमने क्या पुट कर दिया, t। अब जो ये dx/√x है, dx/√x क्या पुट कर सकते हैं इसकी जगह, 2t 2dt। तो cos का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, cos का होता है sin t, और ये 2 ऐसे ही, और प्लस में क्या आ जाएगा c, और जो ये t है t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x। इस क्वेश्चन में देखो कि जो ये स्क्वायर रूट है मतलब पावर है ये, और sin 2x क्या है, बेस, तो हमने क्या कहा था, बेस को टी पुट कर सकते हैं, क्योंकि जो sin 2x है इसका डेरिवेटिव cos दे रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, sin 2x की जगह हम टी पुट करते हैं। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos। अब जो ये एंगल है इसका भी डेरिवेटिव किया 2, और क्या लिखते हैं dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमारे पास आ गया है cos 2x dx इज इक्वल टू, जो ये 2 है ये डिवाइड में ले आते हैं यहाँ पर हम, dt/2।
तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, साइन 2x है, साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हैं t, और जो ये कॉस 2x dx है इसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन 2। अब देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होना। तो हमें पता है जो भी पावर होती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, और इस 3/2 से डिवाइड, 1/2 ये आ जाएगा और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल, t की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 2x, और इसकी पावर कितनी है 3/2, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, और प्लस में क्या आ जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 28 का एक बार ये सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो को पॉज करके, ये समझ आ जाएगा अपने आप। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है log sin x, इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। log sin x हमें हर क्वेश्चन में सर्च करना होगा कि किसका डेरिवेटिव दूसरा बन रहा है। तो log का तो डेरिवेटिव होता है 1/sin x, और फिर sin x है, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, dx इजकल टू dt, cos अपॉन साइन होता है cot x, dx इज इक्वल टू dt। तो cot x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, और जो log sin x है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं t। इसके बाद मैंने सॉल्व कर दिया, आसान क्वेश्चन है तो अपने आप हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ बात नहीं है, डिनोमिनेटर को t पुट कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स है, जो इसका जो डेरिवेटिव आता है क्या आता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, माइनस इधर से हट जाएगा, दूसरी साइड माइनस डी टी हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकते हैं माइनस डी टी, अपॉन में क्या आएगा टी, 1/t का इंडिकेशन क्या होता है log t प्लस सी, माइनस log t, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस में क्या आएगा c। क्वेश्चन नंबर 31 भी आसान है, थोड़ा सा देख लेना इसको एक बार। अब जो ये क्वेश्चन है 32, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जो ये कॉट एक्स लिखा हुआ है, कॉट हमें पता है क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं पहले इनका। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमें पता है जो ये सबसे नीचे वाली वैल्यू है ये सबसे ऊपर जाएगी, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, क्योंकि अगर हम कॉस एक्स को टी पुट करें तो इसका डेरिवेटिव साइन एक्स जरूर आएगा, लेकिन फिर अब इस साइन एक्स का क्या करेंगे। तो इसको करने के लिए एक अलग तरीका है, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जो ऊपर 2 साइन एक्स लिखा है हमने, इसको हम लिख देंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। 2 साइन एक्स थे, 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स को मैंने तोड़ दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स में, और जो ये नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इसके बाद क्या करेंगे 1/2 ऐसे ही। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर भी हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली टर्म में हम कॉस एक्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हमने कॉस एक्स प्लस किया है तो एक बार कॉस एक्स माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया कॉस एक्स प्लस किया और कॉस एक्स माइनस कर दिया, और जो नीचे लिखा हुआ था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब क्या करेंगे, एक बार तो इस टर्म के नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, एक बार इस टर्म के नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे। कैसे लिखा हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसी तरह से हमने लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन इसके भी नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इससे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ हमें, एक तो ये फ़ायदा हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या आएगा 1, और एक ये टर्म आ गई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बात आती है, ये तो डिनोमिनेटर को मैं टी पुट कर सकता हूँ, पता है ये हमें
क्या करेंगे हम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम एक बार टी पुट कर देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं ये, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है, माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का साइन और ये प्लस का कॉस हो जाएगा माइनस का कॉस, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या फिर हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस हटकर इधर आ जाएगा माइनस डी टी। थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, ये देख लो। अब क्या कर सकते हैं, ये लिख रहा है 1/2 1 प्लस, यहाँ पर हम ना दो टुकड़े कर देते हैं इसके ना, एक बार तो dx हम इसके साथ लिख देते हैं और एक बार 1/2 ये वाली टर्म्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ से अलग है ये। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा प्लस 1/2 ऊपर वाली टर्म को हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा ये t, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 x माइनस का 1/2 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और t की वैल्यू हम वापस लिख सकते हैं यहाँ पर। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा अलग सा सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। tan x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे कॉस एक्स, ये कॉस एक्स एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब जो ये डिवाइड वाला कॉस एक्स है इसको ऊपर भेज देते हैं, ये आ गया साइन एक्स डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था, तो इस क्वेश्चन में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, जो ये 2 cos x लिखा हुआ है तो हम इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा cos x प्लस cos x, हो गए 2 cos x, और सब कुछ ऐसे ही। अब इसके बाद नीचे माइनस साइन एक्स पहले है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बार तो cos x में से साइन एक्स माइनस कर देंगे, जब माइनस किया है तो उसका अपोजिट प्लस भी हमें करना होगा, और अपॉन में क्या है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया 1/2, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। एक बार तो cos x माइनस साइन एक्स, इसके नीचे लिख देंगे cos x प्लस cos x माइनस साइन एक्स, ही है प्लस में इस अलग अलग बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब की बार तो लिख देते हैं dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, अलग अलग कर दिया बिल्कुल। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी कैंसिल होकर कितना बचा था यहाँ पर 1 dx प्लस 1/2, इसमें जो ये नीचे वाली वैल्यू है क्या है, नीचे ये लिखी हुई है, इधर लिख देते हैं cos x माइनस साइन एक्स है। अगर मैं इसको t पुट करूं तो cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स माइनस, और जो साइन एक्स है उसका आता है cos x, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन निकालते हैं और दूसरी साइड भेज देते हैं, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का डी टी। तो हम ऊपर की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ऊपर, उसकी जगह लिख सकते हैं माइनस डी टी, अपॉन में हो जाएगा टी। तो यहाँ आएगा 1/2 dx के रिस्पेक्ट में आएगा x, 1 का इंटीग्रेशन, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस 1/2 1/t का हो जाएगा log t प्लस में c, 1/2x माइनस 1/2 log, अच्छा t की वैल्यू क्या है, ये है cos x माइनस साइन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा c। इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर tan x लिखा हुआ है और नीचे है साइन एक्स, तो मैं क्या करने वाला हूँ, साइन एक्स की जगह tan x लिखने वाला हूँ। किस तरह से लिखेंगे वो देखो, रूट tan x, अब ये साइन एक्स लिखा हुआ है ना,
हम इसे डिवाइड करेंगे कॉस एक्स से। ये कॉस तो ऐसे ही है, हमने क्या किया, साइन एक्स कॉस एक्स है, इधर भी हमने लिख दिया साइन एक्स कॉस एक्स। हमने जब कॉस एक्स से डिवाइड किया है तो कॉस एक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या आया, रूट टेन एक्स, साइन अपॉन कॉस भी क्या हो जाएगा, टेन एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स और डी एक्स। अब ऊपर है क्या, रूट टेन एक्स, और नीचे क्या है, सिर्फ टेन एक्स। देखो इसकी पावर तो नीचे वाले की तो वन है, ऊपर वाले की कितनी है, हाफ। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे भी क्या बच जाएगी, हाफ पावर। किस तरह से, इसकी पावर वन अपॉन टू, इसकी पावर है वन, तो वन में से जब वन अपॉन टू माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू पावर। अच्छा यहाँ वन अपॉन कॉस स्क्वेयर, वन अपॉन कॉस स्क्वेयर किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स के। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, टेन एक्स को हम टी पुट करेंगे, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट टी। और इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, जो ये स्क्वेयर रूट टी है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर जो नीचे वन अपॉन टू लिखी हुई है ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस वन अपॉन टू। अच्छा टी की पावर माइनस वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें पावर में वन ऐड करेंगे तो वन अपॉन टू आएगा, और इसी से हम डिवाइड कर देते हैं, और प्लस में क्या आएगा, सी। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, वन अपॉन टू का मतलब स्क्वेयर रूट, और जो टी है, टी की वैल्यू कितनी है, टेन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, सी। एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेना अपने आप, समझ नहीं आए तो मुझे बता देना। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो ये टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर है एंगल, इसको हम टी पुट करते हैं। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस जो ये एक्स है, एक्स की पावर फोर, इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर एट। अब बात आती है, जो ये एक्स की पावर फोर और बच गया है, इसका डेरिवेटिव और करते हैं, क्या होगा एक्स पावर फोर का, फोर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से देखो सेम मिल रहा है सारा कुछ, एक्स क्यूब ये और ये तीनों चीज़ मिल रही हैं, बस ये जो फोर है, फोर यहाँ नहीं है, तो इस फोर को हम हटा देते हैं इधर से, कहाँ जाएगा ये, दूसरी साइड डिवाइड में। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, इन सब की जगह हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन फोर। इधर हमारे पास है साइन, और जो टेन इनवर्स वगैरह है ये टी हो गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, और प्लस में सी, ये जो फोर है वो डिवाइड में, टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, प्लस में सी।